में ही परखे जाते हैं रिश्ते, आंखों के सामने तो सब वफादार होते हैं। वेलकम बैक टू यूनिमॉन्क्स। मेरा नाम है मनीष चौधरी। काफी सारे बच्चे जो अब स्कूल से निकलकर कॉलेज जाना चाहते हैं, उनको देना होगा CUET 2024। अब काफी बच्चों के मन में डाउट होगा कि ये CUET एग्जाम क्या है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CUET एग्जाम के बारे में कि वो क्या है, कैसे दे सकते हैं और किस तरह से आपका जो है कॉलेज में एडमिशन होगा। ऑलराइट, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो CUET 2024 देंगे, तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा। आपके लिए सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे कलेक्ट की गई है ताकि आपके सारे डाउट्स जो हैं वो पूरे हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल आता है कि CUET है क्या। बेसिकली CUET की फुल फॉर्म अगर मैं आपको बताऊं तो उसका मतलब है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का मतलब हो गया आपका कि अब अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, खासकर जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है, उनके लिए आपको एक CUET का एग्जाम। नाउ सवाल आता है कौन कौन से कोर्सेज के लिए। तो बेसिकली CUET का जो एग्जाम है वो कंडक्ट किया जाता है आपके डॉक्टरेट के लिए, यानी कि PhD के एग्जाम्स के लिए, फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, उसके लिए आपको बोला जाता है CUET PG, ठीक है। और आपका कंडक्ट कराया जाता है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए। तो अगर आप स्कूल से निकलकर कॉलेज जाना चाहते हैं तो आपको CUET UG का एग्जाम देना है, जिसके फॉर्म्स जल्द रिलीज हो जाएंगे और एग्जाम डेट्स जो है ऑलरेडी NTA डिक्लेयर कर चुका है अपने कैलेंडर के थ्रू कि कब आपके एग्जाम होने वाले हैं। नाउ अब सवाल आता है कि कौन कौन से कोर्सेज के लिए आपका जो है CUET कंडक्ट कराया जाता है। तो बेसिकली आपका इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट हो गया, डिप्लोमा हो गया, काफी सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज हो गए। सर्टिफिकेट कोर्सेज कहां पे कंडक्ट कराए जाते हैं? काफी सारी, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आपने JNU का नाम सुना होगा। JNU में लैंग्वेज के सर्टिफिकेट कोर्सेज कराए जाते हैं, उनके लिए भी आपको जो है CUET UG का एग्जाम देना होगा। अब कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज इसको एक्सेप्ट करती है? अगर मैं बात करूं अभी जो आपका CUET 2023 का जो एग्जाम हुआ है, 2023 का जो एग्जाम हुआ है, उसमें टोटल 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ने पार्टिसिपेट किया था और साथ ही काफी सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज और डीम्ड यूनिवर्सिटीज ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी इसको एक्सेप्ट करने लगी है। तो हम ये मान सकते हैं कि धीरे धीरे एक टाइम पर जाकर कि ज्यादातर मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो या फिर हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हो, वो सभी आपका जो है CUET के थ्रू आपका एडमिशन लेना स्टार्ट कर देगी। इसलिए आपके लिए CUET काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, नेक्स्ट चलते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि CUET की प्रिपरेशन कहां से करें। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यूनिमॉन्क्स आपकी CUET की कंप्लीट प्रिपरेशन कराता है। उसके लिए आप जो हमारे चैनल पे जा सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और काफी सारी हमारी फैकल्टीज आपके डोमेन सब्जेक्ट, GT और लैंग्वेज जैसे कोर्सेज के लिए वहां पे काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर करके आप जो है आपके मनपसंद कॉलेज में जा सके। ऑलराइट, तो आप जो है हमारी यूनिमॉन्क्स की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, वो आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। ये हमारा YouTube चैनल है, आप जो है वहां पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, नाउ सवाल आता है कि CUET है क्या बेसिकली और वो लाया क्यों गया, वाई CUET, ठीक है। CUET को लाने के पीछे कारण क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ये प्रोवाइड कराना, यानी कि सभी को एक समान अपॉर्चुनिटी दी जाए। जैसे अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आपने एक CBSE बोर्ड का बच्चा है, एक UP बोर्ड का बच्चा है, एक ICSE बोर्ड का बच्चा है। उनकी मार्किंग स्कीम अलग होती है, सिलेबस में काफी डिफरेंस होता है, काफी सारी चीजें हो जाती हैं और काफी सारे बच्चे जो हैं सिटीज से आते हैं और काफी बच्चे जो हैं रूरल एरियाज से आते हैं। इसकी वजह से जो ये गैप है, इनइक्वालिटीज है, इन सब गैप की वजह से जब आप फॉर एग्जाम्पल DU जाते थे एडमिशन लेने, तो DU में कट ऑफ के बेस पे एडमिशन होता था, यानी कि आपके 10+2 यानी बोर्ड में आपके 12th बोर्ड में आपके कितने मार्क्स आए हैं उसके बेस पर। अब इसकी वजह से ना काफी बच्चे अपॉर्चुनिटी लूज कर देते थे क्योंकि स्टेट बोर्ड्स का ज्यादा स्कोर आता नहीं था, स्टेट बोर्ड्स जो है काफी कम स्कोर देते थे। अब तो वो धीरे धीरे इंप्रूव करने लगे हैं, CBSE के काफी टॉपर्स होते थे, ICSE के टॉपर्स होते थे, तो मोस्टली जो है कॉलेजेस में
ये सीट्स हो जाती थी इन्हीं बच्चों के द्वारा। नाउ अब इन्होंने बोल दिया कि ठीक है, आप किसी भी बोर्ड से आ रहे हो, कोई मैटर नहीं है, ठीक है, आपका बोर्ड में कोई भी स्कोर आया हो वो भी हम मैटर नहीं करेंगे, आप सीयूईटी में परफॉर्म करो। सबको एक सा पेपर दिया जाएगा, एक तरीके से कंडक्ट किया जाएगा, एक तरीके से इवेल्युएशन होगा, तब जाके आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, एक इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के बेस पर, ठीक है। नेक्स्ट, फेयर चांस टू परफॉर्म। अगेन फेयर चांस टू परफॉर्म क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि बोर्ड से पहले किसी बच्चे की तबीयत खराब हो गई हो, फैमिली प्रॉब्लम हो गई हो, फाइनेंशियल इशू हो गया हो, कुछ भी हो सकता है, और वो बोर्ड में अच्छा स्कोर नहीं कर पाया। बट ऐसा हो सकता है ना, बोर्ड में स्कोर नहीं कर पाया, कुछ दिन बाद वो फिर से मेहनत करे, 10 दिन 20 दिन की अपनी स्ट्रॉन्ग मेहनत करने के बाद वो वापस सीयूटी में अच्छा स्कोर करके बोर्ड में बेशक अच्छा स्कोर ना हो, सीयूटी में टॉप कर सकता है। तो ऐसे फेयर चांसेस प्रोवाइड कराने के लिए ये सीयूटी को इंट्रोड्यूस किया गया। फिर आपका होता है एंड ऑफ सब्जेक्टिव बायसनेस। मैं जैसे कि अभी आपको ऑलरेडी बताया है कि हर एक बोर्ड का इवैल्यूएशन का तरीका अलग होता था, और जो इवैल्यूएशन होता था वो सब्जेक्टिव बेस्ड होता था, ठीक है। अगर सब्जेक्टिव बेस में मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपने एक आंसर लिखा और 10 अलग अलग टीचर सेम आंसर चेक कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि 10 के 10 टीचर आपको सेम मार्क्स देंगे, वो आपको अलग अलग मार्क्स भी दे सकते हैं। तो यही जो है सब्जेक्टिव बायसनेस है, इसको खत्म करने के लिए अब ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। ऑब्जेक्टिव बेस्ड आपका पेपर होता है सीयूईटी का, ठीक है, याद रखिएगा। और इसके अंदर आपका आंसर सही है तो सही है और गलत है तो गलत है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी लिखा कॉपी भर के आगे तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट, यूनिफाइड सिलेक्शन प्रोसेस। यूनिफाइड सिलेक्शन प्रोसेस इसलिए बोला गया है क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा डीयू के कभी भी एडमिशन स्टार्ट हो जाते थे, जेएनयू के कभी भी हो जाते थे, जामिया के कभी भी स्टार्ट हो जाते थे। बट अब क्या है, जैसे सीयूईटी का स्कोर कार्ड रिलीज होगा, देन आपका एक साथ सबकी काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। आप जो है पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं। आपको जो है अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिस होगी आपसे, अगर आप एक प्रॉपर प्लानिंग करके चलेंगे। नेक्स्ट है आपका गोल्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। यानी कि सीयूईटी जो है वो काफी सारे गोल्स और एस्पिरेशंस को फुलफिल करने का काम करता है। किसके एस्पिरेशंस? न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है क्या, तो मैं आपको वो भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है। बेसिकली न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इंट्रोड्यूस की गई थी, जिसके बाद हमारा एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म किया गया। अब इसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि 100% ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो हमें इंक्रीज करना है। किसका? स्कूल एजुकेशन का। और कब तक? 2030 तक, ठीक है। अब आपसे ये क्वेश्चन अगर आप सीयूईटी देंगे तो एक पेपर आता है आपका जीटी का, जिसे हम बोलते हैं जनरल टेस्ट, उसका अगर आप देखें तो 2022 का पेपर था। 2022 के पेपर में ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था कि हमें 100% जीआर स्कूल एजुकेशन में अचीव करना है, उसका ईयर बताइए कब तक करना है। तो ईयर है आपका 2030, ठीक है। आपके इससे भी क्वेश्चन निकल आएंगे। अभी आप सीयूटी के बारे में जान रहे, जानते जानते भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे जब आप सीयूटी देंगे। नेक्स्ट आपका दिया गया था कि एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था 5+3+3+4 का। अभी जो सिस्टम चलता था वो कौन सा होता था? 10+2, यानी कि पहले आप 10 तक करेंगे, देन उसके बाद आप एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम चूज करेंगे, जैसे कि आर्ट्स की हो गई, कॉमर्स हो गई, साइंस हो गई। ये स्ट्रीम्स आप चूज करते थे 11th और 12th के लिए। अब क्या हो गया है, अब आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। अब स्ट्रीम्स नहीं रही है। आपको अगर मैथ्स और फिजिक्स के साथ इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स भी पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। अब स्ट्रीम्स का सिस्टम खत्म कर दिया गया है, ऑलराइट। और ये सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया गया, ये काफी ज्यादा बच्चों के करियर में आगे हेल्प करेगा, उनकी डाइवर्स नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए। नेक्स्ट, एक ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो हायर एजुकेशन में भी इंप्रूव करना है। कितना? 50% बाय 2035। तो ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है अगर आप जीटी का एग्जाम दे रहे होंगे, तो आप ये याद रखिएगा 2 पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नेक्स्ट, एक बात की गई थी कि हायर एजुकेशन का जो करिकुलम है वो फ्लेक्सिबल होगा। मैंने जैसे कि आपको बताया कि अभी जो है आपको ऐसा नहीं है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेना है। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स भी पढ़ना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा। अब कोई साइंस स्ट्रीम जैसी चीज नहीं है। नाउ एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज इसके अंदर इंट्रोड्यूस की गई है, वो की गई है मल्टीपल एंट्रीज एंड एग्जिट, ठीक है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि है क्या। बेसिकली अब क्या होता था कि फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट ईयर कॉलेज का कंप्लीट कर लिया, सेकंड ईयर कंप्लीट कर लिया, आप थर्ड ईयर में,
अब थर्ड ईयर में आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई, कुछ भी हो गया, आपको कॉलेज ड्रॉप करना पड़ रहा है, आपका मन नहीं कर रहा कुछ भी, तो आपकी वो डिग्री पहले क्या होती थी, जीरो हो जाती थी, आपको कुछ भी दिया नहीं जाता था एज ए प्रूफ कि आपने 2 साल यहां पे कंप्लीट किए हैं, एंड देन एक तरीके से सर्टिफिकेट या डिप्लोमा। अब क्या हो गया है कि अगर आप चाहें तो अगर आप 1 साल कंप्लीट कर लेते हैं, देन आप ड्रॉप करते हैं अपना जो है ग्रेजुएशन, तो आपको क्या मिलेगा, आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। अगर आप 2 साल के बाद करते हैं तो आपको एक डिप्लोमा मिलेगा, अगर आप 3 साल की पूरी कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको डिग्री मिलेगी, ठीक है। अब नाउ मल्टीपल एंट्री, ये तो हो गया आपका एग्जिट। अब एंट्री का मतलब क्या है, अगर आप सपोज मान लो कि 1 साल ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और अब सेकंड ईयर में आप डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप इसका आपका ये जो सर्टिफिकेट है सेकंड ईयर कंप्लीट करते डिप्लोमा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो समझ रहे हैं आपको किस तरीके से बेनिफिट मिलेगा। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं हम कि स्कूल से कॉलेज तक जाने का आपका क्या सफर रहने वाला है और किस तरीके से रहने वाला है। देखिए सबसे पहले तो आपके बोर्ड्स, ठीक है, आपके बोर्ड्स आ गए, बोर्ड्स पे भी अच्छे से ध्यान देना, ऑलराइट, क्योंकि काफी यूनिवर्सिटीज बोर्ड के स्कोर को कंसीडर नहीं करती है, लेकिन काफी सारे टाइम पे जो आपका टाई ब्रेकर आएगा, टाई ब्रेकर पे आपके बोर्ड्स के मार्क्स काउंट हो सकते हैं, तो बोर्ड्स को लाइटली लेके मत चलिएगा, हमें बोर्ड्स भी करने हैं, हमें सीयूईटी भी करना है, ऑलराइट। नाउ अब स्कूल से निकलकर आपको कॉलेज कैसे जाना होगा, आपके 3 स्टेप्स में आप इसको समझिए। पहला स्टेप होगा आपका एनटीए, जब सीयूईटी यूजी के रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकालेगा तो आपको पहले उसका फॉर्म फिल करना होगा, तो यानी कि आपको पहले उसका रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। उसके अंदर आपको जो है उसका एग्जामिनेशन स्कीम समझना होगा, किस तरीके से उसका एग्जाम होने वाला है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, रिजर्वेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है, आपको कौन कौन सी सिटीज चॉइस करनी है एग्जाम देने के लिए, फिर आपका एडमिट कार्ड रिलीज होगा और आपका जो एग्जामिनेशन शेड्यूल भी आएगा कि किस डेट को आपका कहां पे किस जगह पे एग्जाम है, ऑलराइट। ये आपका पहला स्टेप हो गया। अब सपोज मान लो आप एग्जाम दे के आ गए, अब आपके मन में डाउट होगा सर ये क्या, ये भी मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं, अभी तो मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूं, इनको आगे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा मैं, ऑलराइट। अब स्टेप 1 हो गया आपका, अब आपका जो एग्जाम हो गया, एग्जाम होने के बाद आपका सेकंड स्टेप इंट्रोड्यूस हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपकी ना एक आंसर की रिलीज की जाएगी, आप जिसमें चेक कर सकते हैं कि आपका जो क्वेश्चन आया था उसका आंसर सही दिया गया है या नहीं दिया गया। आपको लगता है कि नहीं आंसर गलत है, एनटीए ने आंसर की में गलत दिया है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, आंसर की को चैलेंज कर सकते हैं, और उस चैलेंज के बाद जब आपका फाइनल स्कोर कार्ड आएगा, ठीक है, आपका फाइनल स्कोर कार्ड आएगा, उसके बाद क्या होगा आपका, अब सपोज मान लो आपको स्कोर कार्ड मिल गया, अब यहां से होता है आपका थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में होता है आपका हर एक यूनिवर्सिटी अपने अपने जो है फॉर्म्स, रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकालेगी, जिसके बाद जो है आप उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, जैसे डीयू हो गया, जेएनयू, जामिया, ठीक है, बीएचयू, इन सब में तो यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन ओपन होगा, जैसे कि कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, ठीक है, काउंसलिंग सिस्टम भी कह देते हैं इसको, वो होगा, ठीक है। फिर हम समझेंगे इसमें कि काफी सारे एग्जांपल समझेंगे डीयू के कि क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस होने चाहिए, किस तरीके से आपको डीयू में एडमिशन मिलेगा। आप समझ रहे क्या आपके स्टेप्स हैं, पहला स्टेप आपका रजिस्ट्रेशन का, फिर आपका स्कोर कार्ड होगा, आंसर की चैलेंज होगी, देन उसके बाद जब आपका स्कोर कार्ड मिल जाएगा तब आपका क्या होगा, यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक आपका रजिस्ट्रेशन करके आपको अप्लाई करना है और कोर्स लेना है आपको, जो भी आप कोर्स में जाना चाहते हैं, ऑलराइट। तो इन 3 स्टेप्स में बेसिकली आपका जो है एडमिशन प्रोसेस होने वाला है स्कूल से कॉलेज तक का। नेक्स्ट वीडियो में हम काफी सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं स्टेप 1 में कि सीयूईटी का फॉर्म कैसे फिल करेंगे, क्या होगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी आपको तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।